और सीधा हम आपको लोकसभा में ले चलते हैं जहां पर तीन तलाक मामले पर, तीन तलाक विधेयक पर वहां पर वोटिंग हो रही है। Also requested not to leave their seat till the slips are collected by the division officers. Thank you. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय मत विभाजन। तो सीधे दृश्य आप देख रहे हैं लोकसभा के, जहां पर तीन तलाक विधेयक पर, जो कि वास्तव में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 है, उस पर वोटिंग हो रही है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, वोटिंग हो रही है इस बिल पर, कितना महत्वपूर्ण कदम, कितना अहम? जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण कदम है और खासतौर से जो जिक्र केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने किया कि पिछले अगर 2.5 साल की बात की जाए तो 2.5 वर्षों में अकेले करीब 650 मामले आए हैं। इस तरह के मामले जो ट्रिपल तलाक के हैं, कोई एसएमएस के जरिए, कोई व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, किसी चिट्ठी के जरिए। तो इस तरह से जो एक तलाक की जो एक प्रथा विकसित हुई है एक सोसाइटी के भीतर, और जिसका शिकार आम मुस्लिम महिलाएं बन रही हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी वजह से, उन तमाम चीजों को रोकने के लिए खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस तरह का कदम उठाना काफी जरूरी था। हमको पता है कि इससे पहले भी ये विधेयक सरकार सदन के पटल पर लेकर आ चुकी है। लोकसभा में एक कह सकते हैं कि बड़े अंतर से, बड़े बहुमत के साथ ये विधेयक पास तो हो गया था, लेकिन वो राज्यसभा में ये अटका विपक्षी दलों के रवैये की वजह से। उसके बाद सरकार को इसकी वजह से अध्यादेश लेकर आना पड़ा, और इस बार भी अध्यादेश को एक विधेयक के जरिए बदला गया था। हालांकि उसमें जो कुछ सुझाव थे विपक्षी दलों के, उन सुझावों पर आगे बढ़ते हुए इस बार विधेयक लाया गया। तो सरकार ये उम्मीद जरूर कर रही थी कि इस बार, क्योंकि तमाम सुझावों के साथ ये विधेयक आया है, तो इसको विपक्षी दल भी उसी तरह से स्वीकार करेंगे। हमने देखा कि कुछ विपक्षी दलों का इस पर विरोध था। हालांकि बीजेडी, एआईएडीएमके, इस तरह के जो दल हैं, उन्होंने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करेंगे। तो लोकसभा में किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस विधेयक के पास होने की, जहां तक बात है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस विधेयक को देखा जाए तो जो सरकार जो कह रही है कि एक तरह से ये मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और उनके ये न्याय के लिए ये पूरा विधेयक है, इससे राजनीति के तराजू पर तौल कर नहीं देखा जाना चाहिए। न
किसी धर्म या मजहब से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और मैं जो आंकड़ा आपको बता रहा था, क्योंकि 574 केस 2017 से अब तक आए हैं, और उसमें से भी अगर बात की जाए तो 350 से ज्यादा केस जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए हैं। तो आप ये देखिए कि अगर देश का उच्चतम न्यायालय कोई फैसला करता है, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव एक डिसीजन लेने की जरूरत थी, जिससे इस तरह की चीजों को रोका जा सके। एक कानूनी अमली जामा पहनाने की जरूरत थी, और शायद उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये एक तरह से सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ये हिंदुस्तान की बेटियों का अधिकार है, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। और इसमें देखिए तमाम जो कानूनी प्रावधान जो किए गए हैं, अगर समझौते की बात है उसका भी पक्ष खुला रखा गया है। नए जो संशोधन उसमें हुए हैं, नए जो सुधार हुए हैं, जब शुरुआत में ये विधेयक आया था, और अब की जो बात की जाए तो वो जो एक बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी कि कोई स्कोप नहीं दिया जा रहा है कि मेल मिलाप हो सके, तो वो तमाम चीजें भी अब रखी गई हैं। तो उम्मीद जरूर करेंगे कि अब देखते हैं, अब इस वक्त लोकसभा में इसके ऊपर वोटिंग चल रही है, तो लोकसभा में सरकार को, क्योंकि बहुमत सरकार के साथ है और साथ ही साथ कई अन्य विपक्षी दलों का भी सहयोग मिल रहा है, तो यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सुधाकर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोकसभा में पहले भी इसको कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अध्यादेश लाना पड़ा था राज्यसभा की वजह से। कौन कौन से ऐसे सुधार हैं, कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं जिनके साथ इस बार ये लाया जा रहा है, और इस बार जो विपक्ष का रुख है वो किस तरह से लगता है आपको? अच्छा देखिए, इसमें कई जो अहम चीजें इस विधेयक में, खास तौर पे ये विधेयक न सिर्फ तलाक़े बिद्दत को, जो 3 तलाक की परंपरा है, उसको कानूनी घोषित करता है, एक तरह से दंडनीय अपराध भी बनाता है, और इस मामले में 3 साल के कारावास का भी प्रावधान है। लेकिन जो सुधार जो विपक्षी दलों की मांग के ऊपर जो कुछ सुधार हुए, तो उसमें एक तो ये था कि मजिस्ट्रेट से जमानत दी जा सकती है, एक ये संशोधन किया गया था। दूसरा ये अहम संशोधन ये किया गया था कि 3 तलाक में जो प्राथमिकी दर्ज होगी वो तभी संज्ञेय होगी जब पत्नी या फिर कोई करीबी रिश्तेदार इसको दर्ज कराएगा। तो ये एक अहम संशोधन। और तीसरा संशोधन था कि मजिस्ट्रेट पति पत्नी से बातचीत करके समझौता करा सकता है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से खास तौर से कि कोई स्कोप नहीं छोड़ा जा रहा, पूरा स्कोप है। देखिए इसमें एक तो जो पीड़िता है वो खुद शिकायत कर सकती है, या कोई उसका करीबी रिश्तेदार शिकायत करता है, तभी उस मसले में कार्रवाई होगी। बावजूद इसके जमानत का भी प्रोविजन इसमें रखा गया, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट जो है बातचीत के जरिए समझौता भी करा सकता है। तो समझौते, एक तो शिकायत, फिर समझौता, उसके बाद जमानत, उसके बाद कहीं जो सजा का प्रावधान या बाकी चीजें, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बाद तमाम चीजें आगे बढ़ेगी। एक ये मत सदन का आ रहा था, खासतौर से जो लोग विधेयक का समर्थन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हो सकता है 2-4 लोगों को इस मामले में सजा हो, लेकिन एक तरह से ये आने वाले लोगों के लिए एक तरह का उदाहरण बनेगा, ताकि लोग इस तरह से जो व्हाट्सएप पे ये ईमेल के जरिए, ये फोन कॉल्स के जरिए एक तरह से संबंधों को खत्म कर देते रहें, इस तरह के लोगों में एक तरह का डर भी बैठेगा। तो ये एक इसकी बात, और इसको किसी तरह से मजहब से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए, खासतौर से ऐसे वक्त में जब 20 से भी ज्यादा जो मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ इस प्रथा को खत्म किया जा चुका है, यहाँ तक कि कुछ मुल्कों में सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसे में जब एक प्रोग्रेसिव रवैया मुस्लिम मुल्क अपना रहे हैं, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अगर 70 वर्षों में नहीं हुआ, तो इसको अब लागू करने का सही वक्त है, और सुप्रीम कोर्ट का के निर्देशन में ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये पक्ष एक सरकार की तरफ से रखा गया। बावजूद इसके देखना पड़ेगा कि अब विपक्षी दल किस तरह से आते हैं। कांग्रेस के सहित वो एक तरफ ये जरूर कहते हैं प्रोग्रेसिव कि हम खिलाफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो जिस तरह की आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, वो तमाम चीजें संशोधन के जरिए आ चुकी हैं। तो अब देखना पड़ेगा वोटिंग में वो किस रास्ते जाते हैं। बिल्कुल सुधाकर, यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात भी लगातार कर रहे हैं कि 20 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जहां पर इसे हटा दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही जो संशोधन है, जो विभिन्न दलों की मांग थी, उनके आधार पर महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। उसके बाद जो विभिन्न दलों का रुख है वो किस तरह की संभावनाएं जगाता है? देखिए वही बात अभी वही हो रही थी कि क्योंकि ये तमाम
दल पहले भी विरोध करते रहे, लेकिन जैसे बीजेडी है, एआईएडीएम जैसे दल हैं, डीएमके जैसे, एआईएडीएमके की बात कर रहा हूं, तो इस तरह के दल वो समर्थन भी कर रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि विपक्ष के कुछ दल एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन को लेकर एक सोच भी रख रहे हैं, और ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में ये पहले मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया था, और उसके बाद सरकार इस पर विधेयक को लेकर आगे बढ़ी, और कहीं ना कहीं एक सरकार के ऊपर एक धर्म विशेष को विशेष नजरिए से देखने का आरोप भी लगाया गया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये साफ किया गया कि ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, ये उस अन्याय से लड़ने की बात है जिसके शिकार कई बेटियां होती हैं, उन बेटियों को सम्मान और अधिकार दिलाने की बात है। और एक कह सकते हैं कि राजनीतिक आरोपों को सहने के बावजूद भी सरकार इसको लेकर आगे बढ़ी, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि ये बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं मसला है, और इसकी वजह से राज्यसभा में बहुमत सरकार का ना होने के बावजूद भी पिछले कार्यकाल में ये लगातार इसको कह सकते हैं राज्यसभा से पास नहीं होने दिया गया, लेकिन बावजूद सरकार इस पर दृढ़ संकल्पित थी कि ये इस कानून को लागू करना है। इस वजह से वो अध्यादेश भी लेकर आई, और यही वजह है कि संसद के सत्र में भी जो शुरुआत में ही सरकार ने जो अपनी प्राथमिकताओं में साफ कर दिया था कि ये एक विधेयक ऐसा होगा जो सरकार की प्राथमिकताओं में होगा, और फिर संसद के पटल पर इसी वजह से इसको लेकर आया गया। सरकार की कोशिश है कि इस बार कम से कम, क्योंकि एक तरह का हमने देखा इसको लेकर इसके ऊपर भी चुनाव के दिनों में भी बात हुई, तो एक जो विराट विशाल जनादेश मिला है, और सरकार को ये कहीं लगता है कि कहीं विपक्षी दल इन तमाम चीजों को समझेंगे कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी भारत में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, इसकी बात विपक्ष समझेगा, इस जनादेश को समझेगा, उसको समझते हुए इस बारे में फैसला करेगा। तो सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में कम से कम इस बार लोकसभा से पास होने के बाद ये विधेयक पास हो सकेगा। बिल्कुल सुधाकर, और ये भी जानना चाहेंगे कि बेहद अहम है, सरकार की प्राथमिकताओं में है, और ये वो विधेयक है, ये जब बिल बन जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देगा, और उनकी जो स्वतंत्रता है और जो उनका संरक्षण है जो वैवाहिक जीवन का, वो बेहद महत्वपूर्ण है, उसे सुनिश्चित करेगा। और इसीलिए जो विपक्षी दलों का जो रुख है वो भी देखते हैं कि खुलकर बहुत कुछ सामने नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसी आपत्तियां उठाई और उसके बाद भी सरकार इसमें संशोधन लाई है। उसके बावजूद जिस तरह की बात कुछ दलों ने की है, क्या लगता है कि एक राजनीतिक उद्देश्य है, श्रेय ना लेने देना? देखिए, नहीं, इसका दूसरा भी एक पहलू है कि क्योंकि धर्म विशेष को वोट बैंक के नजरिए से एक लंबे वक्त तक देखा जाता रहा है। हालांकि ये जो वोट बैंक से देखने का नजरिया है, उस नजरिए को पिछले अगर 2 आम चुनावों की बात की जाए तो उन 2 आम चुनावों में ये जो वोट बैंक वाला खासतौर से अगर नजरिए की बात, वो धारणा काफी हद तक टूटी है, बिल्कुल बदल चुकी है। बावजूद इसके अभी भी उस ताने बाने से कुछ विपक्ष के दल नहीं निकल पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सोचना पड़ेगा, और खासतौर से जिस तरह के जनादेश आ रहे हैं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है मसला, जो उनकी जो पूरी सोच है इस मसले को लेकर, उस नजरिए से, और खासतौर से जिस तरह से इस मसले को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने खुद आवाज उठाई। आपको पता है कि शायरा बानो एक पिटिशनर थी सुप्रीम कोर्ट में, एक मुस्लिम महिला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके पीछे हजारों लाखों मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये पूरा केस जीता। तो ये लड़ाई सरकार की लड़ाई नहीं है, ये एक मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई है, उनके हकूक की लड़ाई है। तो ये चीज हो सकता है विपक्ष के जहन में देर सवेर आए, और शायद यही वजह है कि एक जो स्पिरिटेड सपोर्ट आप कह सकते हैं उसको, वो सरकार को मुस्लिम महिलाओं की तरफ से मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। उसकी वजह से सरकार शिद्दत के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फिर से एक बार इस विधेयक को सामने लेकर आई, और आंकड़ों के साथ इस बात को प्रस्तुत किया गया कि क्यों ये जरूरी है। बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको गैर कानूनी घोषित करने के बावजूद, सरकार की तरफ से अध्यादेश कानून को लागू करने के बावजूद भी अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने की गंभीरता से जरूरत है, और ताकि किसी भी एक मुस्लिम महिला के साथ अन्याय ना हो। तो ये एक सोच इस पूरी कवायद के पीछे दिखती है।